और वलीमे में जो थप्पड़ पड़ा था उसके बाद कहानी कहाँ तक पहुंची और आई थिंक जो वहाज का कैरेक्टर अब डेवलप होना शुरू हुआ है, वो जो एक मुर्तसिम के कैरेक्टर से निकल के उसने ग्राफ ऊपर नीचे किया है, कुछ फ्लक्चुएशन आई है उसके अपने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं फैसल आपसे, कैसी लगी तेरे बिन की लास्ट एपिसोड? बहुत एंजॉय किया लास्ट एपिसोड, मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज वो जो रोमांटिक सीन्स थे और स्पेशली जो मैं पिछली दफ़ा बैठ के कह रहा था वहाज के बारे में कि मुझे वो एक जगह फंसा हुआ है, तो इस एपिसोड में वो ग्राफ नज़र आया मुझे। सो वो ग्राफ चेंज हुआ है, नज़र आ रहा है ही इज़ फॉलिंग फॉर हर, उसकी बीवी है, उसको मोहब्बत होती जा रही है, बल्कि हो चुकी है। नज़र आ रहा है कि वो जैसे वो बैल्कनी वाला सीन था, फिर लाइट बंद करने वाला सीन था, फिर बेडरूम के सीन है, फिर उसके बाद जब माँ के साथ स्टैंड लिया उसने पहली दफ़ा माँ के सामने कि वो बीवी के लिए, तो वो आप अगर वहाज को चेक करें तो वो यमुना के साथ कुछ है, हया के साथ कुछ है और माँ के साथ कुछ है, तो वो बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा है सबको। फिर फरहान, जो हम एक बात कर रहे थे यहाँ बैठ के कि यार ये फरहान भाई और फजीला भाभी वाला जो कैरेक्टर है, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वो ऑब्वियसली फरहान भाई के जुमले थे वो जब कहते हैं कि भाई हम नहीं बोल सकते, और फजीला भाभी का जो पूरे कथारसिस था वो हमें दिखाई दिया। फिर फरहान भाई का जाके इनकाउंटर करना कि जैसे मैंने अपनी बेटी को खोया है उस तरह तुम ना अपनी बेटी को खो दो सोहेल के साथ। सो देयर वर सीन्स जिनको देख के मजा आया, लेकिन जो रोमांटिक सीन्स थे भाई वो जान थे। आई रियली लाइक द सीन जिसमें वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहता खाओ कसम नहीं। सीरियसली आई एंजॉयड दैट सीन, क्योंकि अब याद है कुछ, अब तूने मुझे नहीं छोड़ना। तो वो जो मुर्तसिम जिस और जो उसका अब एक कैरेक्टर था, एक तो ये भी नहीं लगा कि वो बिल्कुल उससे निकल गया। नहीं, उसने बड़ी ग्रेसफुली उससे ग्राफ बनाया कि वो एंजॉय कर रहा है। बहुत मजा आया, सीरियसली बहुत मजा आया। I agree with that, and I also feel कि जैसे you are in love with somebody, लेकिन दूसरा बंदा नाराज भी है और उसको किस तरीके से मनाना है, you can't take it for granted. कि प्रॉब्लम असल है that you know there's a distance है, और वो ये नहीं है कि just because I love you and अब तो मेरी बीवी हो तो I'll just you know कि everything is okay. तो वो जिस पेशेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता विदाउट गेटिंग इम्पेशेंट या जो वो एक है ना, वो थ्रू आउट अभी चलेगा आपके एपिसोड्स में, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग और उसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा है, बड़े खुले दिल से मुस्कुरा रहा है उसमें। वो बदतमीजी तो नहीं है, वो जो भी है, मतलब उसका नाराजगी है, रिएक्शन है, एक्सेप्टेंस नहीं है ना, नाराजगी भी क्या, आई थिंक एक्सेप्टेंस ही है। आप सोचे ना, एक बच्ची पे सबसे बड़ा बम ये पटा है कि वो जो सारी जिंदगी जहाँ उसने गुजारी है वो उसके पेरेंट्स ही नहीं, तो वो उसके वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है, तो वो बड़ा हैवी है उसके लिए। फिर ऊपर से आपने उसकी शादी कर दी जहाँ वो नहीं करना चाहती, जो वो कहती है कि तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो गए, मैं तब भी मतलब तुमसे शादी नहीं करूंगी, और उससे उसने शादी कर ली है, तो मजा है उसका। हाँ रुबीना, I think तेरे बिन is not at the top for nothing, रोक रहा है। मुझे तो लाइटिंग और विजुअल्स बहुत खूबसूरत, कैमरा वर्क बहुत खूबसूरत लग रहा है, और वो प्रोडक्शन ने जो मेहनत की है वो बहुत हसीन लगती है। मुर्तसिम इज़ अ हार्ट थ्रॉब फॉर मी नाउ, क्लियरली फॉलन फॉर द गर्ल, फ्लिप हो गया है, और उसके पास अब यही तरीका है कि वो उसको टीज़ करे, फिर कुछ अच्छा कहे, फिर कुछ बुरा करे, और वो बहुत खूबसूरती से प्ले कर रहा है उसके साथ। सो ऑल द सिचुएशंस आर वर्किंग फॉर मी। बस सिर्फ लाइटें बंद कर दिया करें। जब वो लाइटें बंद कर रहा है डराने के लिए तो लाइटें बंद कर दी, सुलाने के लिए लाइटें ही नहीं बंद करते हैं। तो राइटिंग पे चलते हैं, नूरा मखदूम को। फैसल, मुझे बड़ा मजा आया भाई, 8 नंबर। हाँ भाई, मैंने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, मुझे था कि बड़ा रोमांटिक ड्रामा हुआ है, मतलब जिस तरह से चेन पहनाई गई है और जिस तरह बाल हटाए गए, चेन पहनाने वाला वेरी फिल्मी, आई एंजॉयड दैट। 8 वाह, पहला 8 मेरा ख्याल। ये बड़ी बात है, नूरा भी बड़ी नीचे चली गई थी, दोबारा से इस एपिसोड से वापस आई हैं। अच्छा जी, मैं ओके मैं तो कहीं चली गई थी, मैं ढूंढ रही थी, लाइट बंद कर रही थी, अब स्विच ढूंढ रही थी। ये स्विच ढूंढना, लाइट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नूरा की सिचुएशंस मुझे कन्विंसिंग हैं, जैसे कि प्लॉट कन्विंसिंग है। नूरा के डायलॉग मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। वो फजीला कहती, वो माँ बाप आपस में बहस करें ना कि हमारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हो रहा है,
और वो कहती है कि वो कहता है कोई बात नहीं फरहान उनका खून है, तो वो कहती है क्या खून के खून होने का इंतज़ार करेंगे? मुझे नहीं अच्छा लगा ये डायलॉग, ये थोड़ा सा अजीब था. सो द डायलॉग्स नीड टू गेट बेटर. बाकी सिचुएशन सही हैं. अब मुझे लगता है वो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो माँ के साथ, वो जैसे माँ से अलग तरह की बात की है और उसको आके नहीं बता रहा कि मैं तुम्हारी साइड ली है. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंगली वो नूरा ने मगर खेला जब उसने बताया आई डोंट नो, वो बस मुझे थोड़ी सी तिश्नगी रह जाती है. मुझे वो फ्लो डायलॉग में नहीं मिलता जो मुझे. चलें, आप कितने नंबर देंगे नूरा को? आई विल गिव हर 6. डायरेक्टर सिराजुल हक, फैसल. एज आई सेड मुझे मजा आया, तो भाई मैं तो 8 नंबर दूंगा. एंजॉय किया मैंने एपिसोड को, खास तौर से वो जो लाइट वाला सीन था ना, लाइट ना बंद करने वाला जो स्विच ना मिलना है ना, उसकी वजह से सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम. लाइट वक्त पे बंद हो जाए तो ठीक होता है. अरे पानी पी तू. अच्छा 7. आप? मैंने इंजॉय की डायरेक्शन, वही मुझे तकिया पकड़ाना अच्छा लगा. मिस हो गया था अगर वो पहले गलत जगह पे पड़ा था और फिर गलत, तो वो देख लें प्लीज़, आइंदा ना करें. लाइट बंद करने वाला सीन वर्क वेल फॉर मी. बस सोते हुए भी बंद कर लें. सो आई हमारे सब ड्रामों में ये प्रॉब्लम है. सो सिराज वर्क वेल फॉर मी. आई गिव हिम 7. ओके. 8 आपने दिए. 7. 8, 7, नॉट बैड. अब चलते हैं जी यमुना जैदी की तरफ. फीमेल एक्टर की कैटेगरी है, नॉमिनेट है तेरे बिन से. फैसल. 8. 9. अच्छा, रुला दिया आपको यमुना ने? रुलाया नहीं यार, बड़ा कन्विंसिंगली लेके चल रही है कैरेक्टर को, और वो उसकी मजबूरी नजर आ रही है उसके अंदर. वो जो एक जैसे हम किसी ऐसी बच्चियां ना स्प्रिंग की तरह होती हैं, आप दबाते रहते हैं, छोड़ते हैं तो वो ऐसे ही निकलता है ना, तो वो अब ऐसे निकल रही है वो. सो वो नजर आ रहा है. 9. मारिया आप? और नजर आ रहा है. आपको नजर आ रहा है स्प्रिंग का उछलना? ड्रॉप्स नहीं नजर आ रहा है. अच्छा ठीक है. मारिया, आपको स्प्रिंग नजर आया? जी, स्प्रिंग नजर आया आपको? मैं हाँ जी, मुझे स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं उछलते हुए. अच्छा, नो आई थिंक शी इज इसमें तो इसकी 2 सिचुएशंस शी इज डीलिंग विद. एक तो ये शादी का प्रेशर ऑफ नॉट वांटिंग देयर, एंड देन बाप का वो सारा पता चलना. तो आई विल गिव हर 7. शी इज गुड, वेरी गुड. रुबीना? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ मीरब से. मुझे लगा कि मुर्तसिम ने तो अपना कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से पकड़ लिया. कहीं वो टीज करेगा, कहीं वो स्टैंड लेगा, कहीं वो झुक जाएगा, है ना. मतलब झुकने से मेरी मुराद है कि जब वो ही इज फीलिंग फॉर हर एंड ही इज कभी छुपा के बताएगा, कभी कैसे भागता है, उसको ढूंढने के लिए भागता है. उसको इनकरेज भी किया कि तुम एक ब्रेव लड़की हो, और वो बड़ी जबरदस्त लाइन थी उसकी जो वहाज ने उसको बोली. पहली दफा उसके यानी कॉन्फिडेंस को जिसका शेक हुआ है उसको सपोर्ट करता है. सो बट मीरब मुझे कंफ्यूज करती है, क्योंकि जैसे मीरब ने पिछली दफा मुझसे बहुत सारे नंबर ले लिए थे ना, एक अच्छा एक्सप्रेशन देके. इस वाली एपिसोड में मुझे वो एक अच्छा कन्विंसिंग एक्सप्रेशन, वो फुटिंग पकड़ी हुई मीरब नहीं मिल रही. क्योंकि एक बंदा है जो कि मोहब्बत पाश हो गया है और अब वो उसने पकड़ ली अपनी जगह. ये वो लड़की है जिसको मोहब्बत तो अभी बहुत दूर है कहीं, मगर उसने इसको अपना साथी समझ लिया है, लेकिन उसका गुस्सा और उसकी हर चीज़ गवर्न हो रही है उसके गुस्से से. वो जगह मुझे पकड़ी हुई मीरब नहीं मिल रही है अभी कन्विंसिंगली. सो आई विल गिव हर 6. 9, 7 and 6. ओके, नॉट बैड. अब चलते हैं जी मेल एक्टर वहाज अली की तरफ. लास्ट एपिसोड वाज वहाज एपिसोड. एब्सोल्युटली. और थॉरली उसने कैरी किया है और बहुत अच्छा काम किया है. अभी थोड़े से नंबर काटूंगा उसके और 9 दूंगा. अच्छा, एक नंबर को थोड़े से ये एक जगह तो 11 भी देने लगा था, तो कहा कि नहीं भाई. मैंने ये ड्रामाई सिचुएशन डाल के कहा था. ड्रामेटिक्स. आई थिंक इज वेरी गुड एंड 8 फॉर वहाज. भैया वहाज को 8. ओए होए, इस इतना ऊपर आई एपिसोड में वहाज को 8 है. 8 है. और ये के वहाज की वजह से तेरे बिन एक बहुत टॉप रेटेड स्लॉट में है. इस लड़के का उसमें बहुत हाथ है.
बेशक 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 वेल डन वहाज।